सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड नंबर 41। इसके पहले वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाउलिंग और वुयान के दरमियान फाइट हुई, जिसमें वुयान डाउलिंग पर भारी पड़ गया था। वो उसे खत्म करने ही वाला था, मगर तभी स्काइलर बीच में आ गया और उसने अपनी जान देकर डाउलिंग की हिफाजत की। और उसी वक्त डाउलिंग में यांग फ्लेम की पावर्स आ गई, तो अब डाउलिंग वुयान का मुकाबला करने के लिए रेडी था। अब आगे तो हम देखते कि डाउलिंग और वुयान के दरमियान तगड़ी फाइट चल रही थी। डाउलिंग की फ्लेम पावर्स का मुकाबला वुयान नहीं कर पा रहा था और तभी डाउलिंग उससे कहता है कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। जिसके बाद वुयान पर अटैक करके उसे दूर पुश करता है और फिर डाउलिंग उसके पास आकर बड़ी ही तेजी से उस पर पंचेस की बारिश करना शुरू कर देता है। ये कोई आम पंचेस नहीं थे, बल्कि मीटियोर पंचेस थे, जिससे वुयान की हालत खराब हो जाती है। वो तो खून की उल्टियाँ कर रहा था। अब डाउलिंग उसे एक और पंच मार के आसमान में उछाल देता है और फिर से उसे पकड़ के एक और पंच मार के सीधा जमीन पर फेंक देता है। वुयान ने अपनी पूरी जिंदगी में इस कदर की मार नहीं खाई होगी। अब वो जैसे तैसे उठ जाता है, तभी वो देखता है कि डाउलिंग बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। जिसके बाद डाउलिंग सुजाकू फायर कंट्रोल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जायंट स्पिरिचुअल बर्ड क्रिएट हो गया था। अब वो परिंदा वुयान पर हमला करे इससे पहले वो साइड में हट जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस परिंदे ने अभी तक हार नहीं मानी, तो वो उसका सामना करने के लिए अपने फ्लूट में से स्वॉर्ड निकाल लेता है। और अब वुयान ने सिल्वर स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, जिससे वहाँ पर कई सारी स्वॉर्ड्स बन जाती है। अब वो सारी स्वॉर्ड उस परिंदे को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके पीछे जा रही थी। इधर वो परिंदा अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, तो अब डाउलिंग उसकी मदद करने के लिए गोल्डन रून्स को एक्टिवेट कर देता है और अब वो गोल्डन रून्स जाकर उस परिंदे के आसपास एक शील्ड बना देते हैं, जिससे वुयान की सारी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये सब देखकर वुयान को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो दोबारा से सिल्वर स्वॉर्ड क्रिएट कर उस परिंदे पर हमला कर देता है। तो इस बार उस स्पिरिचुअल बर्ड उसी के स्वॉर्ड उसी की तरफ फेंक देता है और अब अटैक करने की बारी उस परिंदे की थी। वो बड़ी ही तेजी से वुयान की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर तभी वहाँ पर एक तेज स्पिरिचुअल रोशनी आ जाती है, जिसने वुयान को बचाकर उस परिंदे को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब तो डाउलिंग भी समझ गया था कि उन दोनों के दरमियान कोई और आ चुका है, इसीलिए वो जल्दी से अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। दरअसल ये तीसरा पर्सन और कोई नहीं बल्कि वो बोली थी। वो कहती वुयान, कभी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझना और तुमने यही गलती कर दी है। तो वुयान उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा था कि मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा, मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो वो बोली डाउलिंग को देख रही थी। वो कहती कि वाकई इस बंदे के पास ओरिजिनल होली बॉडी है। कई सालों पहले हमने इसका ओरिजिन निकाल लिया था, मगर आज मुझे पता चला कि ये बॉडी रीजनरेट भी हो सकती है। वो कहती है कि अगर मुझे ये बात पहला पता होती तो मैं तुम्हें उसी दिन मार देती। और अब वुयान को भी पता चल गया था कि एम्परर फिजिक वाली बॉडी डाउलिंग की थी। अब डाउलिंग वो बोली से कहता है कि बुढ़िया, मुझे तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुमने बचपन में मुझसे मेरी बॉडी छीन ली और अब तुम मुझे जिंदा छोड़ने की वजह से पछता रही हो। मानना पड़ेगा कि तुम एक नंबर की बेशरम हो। तो कहती है कि मेरे सामने जुबान मत चलाओ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके डाउलिंग पर हमला कर देती है, लेकिन तब तक डाउलिंग ने गोल्डन रून्स की शील्ड बना ली थी, जिससे वो खुद को वो बोली के पावरफुल हमले से बचा रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपनी गोल्डन बॉडी को भी एक्टिवेट कर दिया था और फाइनली वो एक ब्लास्ट के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद डाउलिंग ने कई सारे बीस्ट को समन कर इन लोगों पर भेज दिए। वुयान तो उतने सारे बीस्ट देखकर ही हैरान था, लेकिन वो बोली कह रही थी कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपनी स्टिक हवा में उछाल कर उन सभी बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही उसने डाउलिंग पर भी हमला कर दिया था। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि डाउलिंग सीधा नीचे आकर गिर जाता है। उसे कई सारी इंजरीज भी हो जाती है। अब वो बोली हंसते हुए कह रही थी कि डाउलिंग, अब बताओ क्या तुम मेरा सामना कर पाओगे? मेरे ख्याल से तुमने अब सरेंडर कर देना चाहिए। इधर डाउलिंग की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब वो बोली वुयान को बता रही थी कि इस बंदे की एम्परर फिजिक बॉडी दोबारा से रीजनरेट हुई है। इसकी पहली बॉडी हमने मार्शल किंग को दे दी थी और मैं चाहती हूँ कि इसकी सेकंड बॉडी निकाल कर तुम्हें दी जाए। देखो, ऐसे मौके हमें बार बार नहीं मिलते। एम्परर फिजिक बॉडी सबसे ज्यादा रेयर होती है। मुझे लगता है कि गॉड ने हमें ये मौका दिया है, तो जल्दी से जाकर उसे कैप्चर कर लो। तो वुयान तुरंत उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए डाउलिंग पर हमला करने चला जाता है। उसने डाउलिंग पर खतरनाक पाम अटैक कर दिया था और उस अटैक को रोक पाई इतनी पावर्स भी डाउलिंग में नहीं थी। और तभी डाउलिंग की स्टोरेज बैग में से किंगशु बाहर आ जाती है। ये वही ग्रीन बैम्बू एम्ब्रियो था। किंगशु सीधे जाकर उस पाम से टकराती है। वो कह रही थी कि मेरे मास्टर को हर्ट मत करना। अब उस पाम पर ढेर सारे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वुयान भी नीचे आ गया था। वो बोली तो किंगशु को देखकर काफी हैरान थी। अब डाउलिंग उससे बोल रहा था कि तुम बाहर क्यों आई, इससे तुम्हारी जान को खतरा होगा। तो वो कहती मास्टर, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। वुयान और वो बोली उसे देखकर काफी शॉक थे। वो कह रहे थे कि ये एक होली ट्रेजर है, इसे हमें
हमें जल्दी से डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी डार्लिंग उनसे कहता है कि किंगशू का हाथ लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस पर वो बोली कहती कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, फिलहाल तो तुम जमीन पर हो, फिर भी मेरे साथ इस लहजे में बातें कर रहे हो। जिसके बाद वो बोली एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो क्रिएट करती है। इधर डार्लिंग किंगशू को वापस बुला रहा था, मगर किंगशू उससे कहती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, आज तो मैं यहाँ पर बिजलियाँ गिराऊंगी। डार्लिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रही है, और अब किंगशू सीधे उस टोर्नेडो में चली जाती है। उसके वहाँ जाते ही वहाँ पर बिजलियाँ गिरने लगती है। दरअसल ये एक हेवनली कैटास्ट्रोफी था। अब वो बोली वो यान को बता रही थी कि उस एम्ब्रियो ने अपनी सोल सोर्स को जलाकर इस कैटास्ट्रोफी को क्रिएट किया है, उसी वजह से यहाँ पर इतनी तेज बिजलियाँ गिर रही है। अब वहाँ की पूरी जमीन शेक होने लगती है। दरअसल किंगशू इन दोनों को मारना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो पाता। अब वो बोली अपनी स्टिक से उस थंडर से फाइट कर रही थी, साथ ही उसने एक शील्ड भी बना दी ताकि वो थंडर उन्हें हिट न कर पाए। इधर डार्लिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रोकन स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसके बाद वो किंगशू को बचाने के लिए उस टोर्नेडो में चला जाता है। उसने एक ही हिट में किंगशू को आजाद कर लिया था। किंगशू अब सीधा नीचे गिर रही थी, लेकिन डार्लिंग उसे पकड़ लेता है। अब किंगशू उससे बोल रही थी कि मास्टर आप यहाँ से चले जाओ, मुझे बचाया नहीं जा सकता क्योंकि मेरी सोल सोर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मगर डार्लिंग उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मेरा यकीन करो तुम ठीक हो जाओगी। जिसके बाद डार्लिंग एक पावरफुल स्लैश अटैक इन लोगों पर कर देता है, जिसे वो बोली अपनी स्टिक से रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी वो अटैक सीधा उन पर हिट हो जाता है। इसमें वुयान बुरी तरह से घायल हो गया था और इसी के चलते उसकी मौत हो जाती है। वो बोली को वुयान की मौत से काफी सदमा लग गया था। वो अब जोर जोर से रोने लगती है और अब वो गुस्से में आकर अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देती है, जो उस पूरी जगह पर फैल रही थी। डार्लिंग समझ गया था कि अब वो बोली उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और इधर किंगशू की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से भाग जाता है। इधर वो बोली कह रही थी कि तुमने मेरे कई सारे लोगों को मार दिया, अब मैं तुम्हारे डाउ क्लैन का नामो निशान मिटा दूंगी, तुम्हारे क्लैन में एक कुत्ता भी जिंदा नहीं रहेगा। इधर डार्लिंग किंगजू के पास पहुँच जाता है। किंगजू उससे कह रही थी कि मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन तभी वो देखती कि डार्लिंग के पास एक बच्ची है। डार्लिंग उसे बोल रहा था कि इसका सोल डैमेज हो गया है, क्या आप इसे क्योर कर सकती हो? तो किंगशू तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करके उसे चेक करने लगती है। वो कह रही थी कि हमें एक सोल सोर्स की जरूरत है, उसी से हम इसे बचा सकते हैं। तो डार्लिंग तुरंत ही उसे एक सोल सोर्स निकाल के देता है, जिसे किंगजू जल्दी से रिफाइन कर लेती है। अब उस सोल सोर्स किंगशू में डाल दिया जाता है और साथ ही वो शिनलिंग टी भी प्रिपेयर करती है। इन दोनों चीजों से ही उसे बचाया जा सकता था। अब डार्लिंग उसे वो टी पिला देता है, जिससे फाइनली किंगशू को होश आ चुका था। वो उससे कहता है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, बाकी के सब मैं संभाल लूंगा। तो किंगशू वापस से उसके स्टोरेज बैग में चली जाती है। अब डार्लिंग किंगशू से बोल रहा था कि आपने मेरी बहुत मदद की है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके एहसानों को कैसे रिपे करूंगा, लेकिन जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बस याद कर लेना। तो वो कहती हाँ जरूर। जिसके बाद उसे वो फैमिली के बारे में पूछ रही थी कि आखिर उसने उन लोगों को क्यों मार दिया। तो डार्लिंग उसे सारी हकीकत बता देता है कि कैसे वो फैमिली ने उसका ओरिजिन चुरा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारी रॉयल बॉडीज को चुराया है। मैंने जितने भी वो फैमिली के किंग्स को मारा है उन सभी के पास चुराई हुई फिजिक थी। ये सब सुनकर किंगजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि वो फैमिली इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी, अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? जिस पर डार्लिंग कहता है कि वो फैमिली ने किंगजाओ सिटी को ब्लॉक कर दिया है, अगर मैं यहीं पर रुक गया तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, साथ ही स्टार एकेडमी को भी इसमें घसीट लेंगे, और इसीलिए मैं डाउजू सिटी जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरे फादर और आंटी हैं, वो फैमिली उनके पीछे पड़ी है, तो मैं जाकर उनकी मदद करूँगा। तो किंगजू ड्रॉअर खोल के उसमें से एक स्टोन निकाल लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें डाउजू सिटी भेज रही हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना, और अगर आगे चल के तुम मुसीबत में फंस गए तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। ट्रेजर हॉल हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। जिसके बाद डार्लिंग उसे गुड बाय बोलकर डाउजू सिटी के लिए रवाना हो जाता है, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।